चलो। हम्म। पार्टनरशिप अकाउंटिंग वर्क कैसे करती है, इसका एकदम बेसिक टॉपिक आज अपन चालू करेंगे, है ना। लेकिन उसको सबसे पहले अपन एक स्टोरी से समझेंगे। ठीक है। चलो। दो भाई थे भैया, राम एंड श्याम। दो भाई हैं। ठीक है। इनके पेरेंट्स की 25th एनिवर्सरी थी, ठीक है ना। अब इन्होंने सोचा पार्टी करते हैं, ठीक है ना। पार्टी करना है अपने को। ठीक। अब पार्टी करने के लिए खुद के पास तो है नहीं, पिताजी से ही पैसा लिया। पिताजी से बोला कि हमको पार्टी करनी है, आपकी 25th एनिवर्सरी है, सेलिब्रेट करेंगे इसको। बोले ठीक है चलो, मैं 2 लाख रुपए दूंगा, 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है। बच गया पैसा तो तुम लोग रख लेना, पैसा बच गया तो तुम लोग रख लेना इसको। ठीक है। तो दोनों भाइयों ने, राम और श्याम ने, एक लिस्ट बनाई कि कौन क्या क्या खरीदेगा यार। दोनों के दिमाग में सबसे पहले क्या आया होगा कि पैसा बचाना है। आया ही होगा कि नहीं। मम्मी पापा की एनिवर्सरी सेलिब्रेट तो करनी है, साथ में पैसा भी बचाना है। हम्म। यहाँ आ जा, पैसा भी बचाना है। तो राम ने बोला जीन्स। राम बोला मैं 2 जीन्स लूंगा। श्याम ने बोला मैं 3 जीन्स लूंगा। ठीक है। शर्ट्स। ठीक है। राम ने बोला मेरे को 4 शर्ट चाहिए। श्याम ने बोला मेरे को शर्ट 2 ही चाहिए। बुक्स, 2 बुक श्याम ले लेगा। और यदि हमारे पास इसके बाद भी कुछ पैसा बच गया तो इसको हम लोग 50-50 बांट लेंगे। कैसे बांट लेंगे? 50-50। 25th मैरिज एनिवर्सरी है, पापा ने बोला 2 लाख रुपए दूंगा, उसमें जो करना है कर लो। कुछ जो बच गया पैसा वो तुम लोगों का। ठीक है। तो दोनों ने लिस्ट बना ली कि राम बोला मैं 2 जीन्स लूंगा, श्याम बोला मैं 3 जीन्स लूंगा। राम ने बोला मैं 4 शर्ट लूंगा। ठीक है। श्याम ने बोला मैं 2 शर्ट लूंगा। बुक्स, श्याम ने बोला मैं 2 बुक भी लूंगा। और यदि इतने के बाद कुछ पैसा बच गया तो हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। अब पैसा कितना आया? 2 लाख। कितना पैसा आया बेटा? 2 लाख पैसा मिले पापा से। अब इन लोगों ने लिस्ट बनाना शुरू करी कि क्या क्या खर्चे हो सकते हैं। ठीक है। सबसे पहले टेंट। टेंट वाले ने ले लिया, मान लीजिए 50,000। ठीक है। डेकोरेटर, डेकोरेटर वाले ने ले लिया मान लो डेकोरेशन का 25,000। ठीक। केटरिंग, 75,000। हम्म। रिटर्न गिफ्ट्स, 10,000। हाँ। इसमें इन लोगों ने अपना भी गिफ्ट चेप दिया, पापा मम्मी को गिफ्ट करेंगे ना। हाँ। इसमें केक भी था। के अब भैया मिठाई का क्या हुआ, वो सब इसमें है, केटरिंग में है ना। ठीक है। केक बस का हम जोड़ ले रहे हैं, केक इन्होंने बहुत अच्छा बनाया था, 5,000। और कुछ एक आध अपना भी गिफ्ट वगैरह और ले लिया। कितना हो गया? 5। कितना खर्चा हो गया? टोटल 1,70,000 रुपये खर्च हुए। हाँ। देख लो, अंडर द बजट चल रहे हैं ये लोग कि नहीं अभी तक? चल रहे हैं ना। हम्म। चल रहे हैं। अब
यहां पर एक चीज हुई कि 30,000 रुपए इन लोगों ने बचा लिए कि नहीं? चलो, 2 लाख आया था, 1,70,000 बचा। ये 30,000 रुपए राम और श्याम के लिए क्या है? हाँ, प्रॉफिट है कि नहीं? इन लोगों का मुद्दा यही था ना कि पैसा बचाना है, था कि नहीं? पैसा बचा लिया इन लोगों ने, 30,000। समझ में आया कि नहीं? अब डील क्या थी? डील 50-50 नहीं थी। इन सब के बाद भी ये 30,000 रुपए भी राम लोगों के थे ना, जो भी बच रहा है वो भी राम और श्याम का है ना, है कि नहीं? इसमें इन लोगों की डील हुई थी कि यदि कुछ बच गया, जो पैसा बचेगा उसमें से मैं 2 जीन्स लूंगा। आपके मन में अभी बहुत सारे सवाल होंगे, उन सवाल को बिल्कुल कंट्रोल करके रखना, ठीक है? आने वाले जो टॉपिक्स हैं उनमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना? आज स्टोरी से एक बेस समझ लो कि मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है ना? चलो, तो अब यहां पे चर्चा शुरू हुई कि 30,000 रुपए बचा, ठीक? चलो, राम श्याम, ध्यान से देखना, ये 30,000 रुपए लिखे हैं, ठीक है? अब सबसे पहले जीन्स, राम कितनी जीन्स लेने वाला था? 2। कितनी जीन्स लेने वाला था? 2। श्याम कितनी? 3। एक जीन्स मान लो 2,000 रुपए की है, तो कितना कितना हो गया? 4,000 और 6,000। कहाँ कितने चले गए? 10 चले गए। हाँ, बचे कितने? अरे यार, हम्म, बचे 20,000, ठीक है? फिर नेक्स्ट, शर्ट्स। शर्ट्स बताओ कितनी कितनी थी? 4, और एक शर्ट मान लो 1,000 रुपए की है, 4,000 और 2,000 कितना हो गया? कितना बचा? 14,000। फिर बुक्स, 2 बुक लेनी थी, 1,000 रुपए की बुक्स हैं, इनको नहीं चाहिए, सिर्फ श्याम ने ली बुक, कितने की? 2,000 की। सॉरी 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 सॉरी, 2,000। फाइनली बचा कितना? इस 12,000 को वो कैसे बांटेंगे? 50-50। बैलेंस कितना? कितना? 6,000 और 6,000। खत्म हिसाब? हिसाब खत्म हो गया। अब आप एक चीज देखो, किसके पास कितने का सामान आया, अपन टोटल करते हैं। 4 4 8 और 6 14,000, 14,000 का राम को मिला, ठीक है? 6 2 8 2 10 और 6 16, कितना हो गया? 16,000। 14 और 16 30, इतना ही बचाया था ना इन्होंने। आया समझ में? ठीक है, ये क्या हो रहा है बेसिकली, इस कहानी से अपन क्या समझ रहे हैं? अब अपन कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। क्या पढ़ रहे हैं? पार्टनरशिप। इनका एक्चुअल में प्रॉफिट कितना हुआ था? 30। इस 30,000 को इन्होंने अलग अलग रूप में बांटा, अलग अलग जगह पैसे को एलोकेट किया। उस एलोकेशन के बाद यदि कुछ बच गया तो उसे पीएसआर में बांट लिया। व्हाट वाज देयर पीएसआर? इट वाज 1:1, या जिसको 50-50 बोलते हैं, 1:1 था। इन्होंने क्या बात की थी कि जो भी पैसा बचेगा उससे हम ये फलाना फलाना सामान लेंगे, और यदि कुछ बच जाएगा तो फिर आधा आधा बांट लेंगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, इन्होंने यही किया है, ठीक है? कि 2 लाख रुपए इनके पास आए, 1,70,000 इन्होंने उड़ा दिए पार्टी में, जो बचा 30,000 उससे इन्होंने शर्ट जीन्स बुक्स ली, और यदि उसके बाद भी कुछ बच गया तो उस पैसे को उन्होंने आधा आधा 6,000 रुपए बांट लिया। अकाउंट्स में यही होता है पार्टनरशिप में। अब इसको यदि P&L के एंगल से देखें या फर्म के एंगल से देखें तो ये क्या हुआ है देखना।
चलो सबसे पहले बाय सेल्स 2 लाख, 2 लाख की सेल हुई। क्या हुई? क्लियरली दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? 2 लाख की सेल। टू एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कौन कौन से? मिसलेनियस, केटरिंग वगैरह सब कुछ हुआ, ठीक है ना? क्या क्या हुआ, याद है कुछ? टेंट 50,000, डेकोरेटर 25, केटरिंग 75, गिफ्ट्स ये हुआ, ठीक है। इसी को यदि अपन समझे इससे, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस, जैसे ये फर्म की अपन बता रहे हैं, ठीक है ना, फर्म का स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो एक्सपेंसेस मान लीजिए रेंट 50,000, सैलरी 10,000, बोनस 10,000, डेप्रीसिएशन 15,000, करते कराते ये सारे खर्चे कितने हो गए? 1,70,000 के। फर्म की अकाउंटिंग ऐसी तो होती है। अब तक आपने क्या पढ़ा? नेट प्रॉफिट निकालते थे ना 11th में। नेट प्रॉफिट निकाल के क्या करते थे? ऊपर बैलेंस शीट में जोड़ देते थे कैपिटल में। बस यही हो रहा है। अब एक स्टेप बढ़ रहा है, अभी भी वही करना है, बस उसके बीच में एक स्टेप और बढ़ गया है, वो है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, समझाता हूं क्या है। देखो, ये करते कराते यहां पे टू नेट प्रॉफिट आया, सारे खर्चे करने के बाद 30,000। कितना आ गया? 30,000 का प्रॉफिट आया। ये क्या बना रहे हैं अपन? P&L अकाउंट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया अपन ने। ठीक है, अब इस 30,000 रुपीज को अपन पार्टनर्स के बीच में एलोकेट करेंगे अलग अलग रूप में। ठीक है ना? ये अलग अलग रूप जो मैं बोल रहा हूं, जीन्स शर्ट जिनको एग्जाम्पल दिया है ना, ये अलग अलग एप्रोप्रिएशंस होते हैं। जैसे पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी, पार्टनर के कमीशंस, दीज आर ऑल एप्रोप्रिएशंस। इसीलिए अपन बनाते हैं क्या? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आखिरी में प्रॉफिट हमारा कितना बचा? 30,000। इस 30,000 को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां ट्रांसफर कर देंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। चलो P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। चलो, कितना प्रॉफिट उतारा? याद है अपन लोग यहां पे नेट प्रॉफिट उतारते थे, बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन, या सॉरी ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करते थे कि नहीं? जीपी उतारते थे। वैसे ही इस नेट प्रॉफिट को अपन यहां उतारेंगे। ये अपन अकाउंट ही अलग बना रहे हैं ना। किस अकाउंट से अपन ट्रांसफर कर रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन में? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। पहले अपन ने बनाया ट्रेडिंग, ट्रेडिंग से उतारा नीचे क्या? प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। कौन सा अकाउंट में? P&L में। अब P&L से आखिरी में आ गया नेट प्रॉफिट। इस नेट प्रॉफिट को अपन ट्रांसफर कर रहे हैं किस अकाउंट में? किस अकाउंट से ट्रांसफर कर रहे हैं? P&L अकाउंट से। किस अकाउंट में कर रहे हैं? P&L एप्रोप्रिएशन में। शाबाश। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना? 30,000 किया अपन ने ट्रांसफर। अब अलग अलग रूप में इसको बांटेंगे। सपोज टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू IOC, मैं अभी IOC लिख रहा हूं, है ना? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम, श्याम। कितना कितना बन रहा था? 4 और 6। जीन्स को अपन IOC बोल दिया अपन ने। टू सैलरी, राम, श्याम। कितनी कितनी थी? हाँ, 4,000 और 2,000। टू कमीशन, किसको दे रहे हैं अपन? श्याम को, सॉरी श्याम। अपन ने बुक्स मान लिया क्या? कमीशन। क्या मान लिया? कमीशन। श्याम को अपन ने कमीशन दिया कितना? 2,000। अब आप देखो, 30 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 2 कितना बचा? 12। इस 12 को अपन बांट देंगे किसको? पार्टनर्स में। और जब भी अपन प्रॉफिट बांटते हैं तो क्या बढ़ती है?
याद करो, क्लास 11th, प्रॉफिट जब भी नेट प्रॉफिट आता है क्या कहां पे ऐड कर देते थे उसको, कैप। तो ये प्रॉफिट भी कहां जाएगा, वेरी गुड, समझ में आया, कहां जाएगा ये भी, कैपिटल में। टू पार्टनर्स, इसको रेड पेन से कर देता हूं, ठीक है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए बी। क्या था इनका पीएसआर, 50-50 या 1:1, 1:1 था ना, प्रॉफिट कितना बचा लास्ट में, 12,000, 1:1, एक और एक कितना होता है, दो, यानी दो में से एक हिस्सा किसका, राम का, एक हिस्सा किसका, श्याम का। तो 12,000 इंटू 1/2, 12,000 इंटू 1/2, 6, 6 कितना हो गया, 12। अल्टीमेटली टोटल मारा तो कितना आया, 30। इज दैट अंडरस्टूड, पक्का, क्लियर है, इजी है ना, इजी है कि नहीं है, ठीक है, क्लियर है, कॉपी कर लो इसको। इजीली समझ में आया सबको, हाँ। आप ना सिर्फ इतना कॉपी करो फिलहाल, इतना कॉपी कर लो, ये पी एंड एल जरूर बनाना। रैंडमली आप यहाँ क्या करना, सन्ड्री एक्सपेंसेस लिख के 1,70,000 डाल देना, टू नेट प्रॉफिट 30,000, इसको कैरी फॉरवर्ड आप कर देना एक एरो दिखा के, ठीक है, इतना भर बनाओ अभी, दैट इज मोर देन इनफ। क्लियर है, हाँ, कहाँ थे तो, ठीक है, लिंक डाल दूंगा मैं, समझ लेना, स्टार्ट का जिस जिसका मिस हो गया ना, मिल जाएगा लिंक। पीट,
हो गया। चलो। हम्म। देख लो भाई, जरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन अब। ठीक है, चलो। Ram and Shyam are partners in a firm, sharing profits and losses in 3:2. Profit earned by the firm was rupees 5 lakhs. कितना प्रॉफिट कमाया? 5 लाख कमाया। ठीक है। The capitals of Ram and Shyam were 10 lakhs and 8 lakh respectively, on which interest is to be agreed upon at 10% per annum. यानी ये क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ये कैपिटल से 10 लाख और 8 लाख इनकी, इस पे इनको इंटरेस्ट देना है कितना? 10% पर एनम। ठीक है। 5 लाख फर्म ने प्रॉफिट कमाया है साल भर में, है ना? फर्म ने कमाया है। ठीक है, अभी पार्टनर्स का अपने को नहीं पता। ठीक। राम वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹20,000 पर क्वार्टर। हर क्वार्टर में 20,000। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? हाँ, 4 क्वार्टर। ठीक है ना, साल को 4 से डिवाइड कर दो, क्वार्टर का। ठीक है ना, एक साल को 4 पार्ट में डिवाइड कर देना, 3-3 महीने का एक क्वार्टर है। ठीक है ना? तो 20,000 इंटू 4 कितना देना है इसको? 80,000। कितनी सैलरी बनती है इसकी? 80,000 सैलरी बनती है। ठीक है। नेक्स्ट, श्याम वॉज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 40,000 पर हाफ ईयर। हर हाफ ईयर में इसको कितना देना है? हाफ ईयर यानी 6-6 महीने में। तो साल में 2 बार इसको सैलरी मिलेगी, कितनी? इसको भी 80,000। क्या बोल रहा है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिर्फ 2 आइटम है, आईओसी देना है और सैलरी। बेसिक, बहुत ही इजी सवाल है आपके लिए, धीरे धीरे अपन बढ़ाएंगे अपन स्किल। ठीक है, चलो बनाना शुरू करते हैं अपन। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं ना थोड़ा सिलेक्ट करके यहां ले आता हूं। चलो चालू करें इसको। हम्म। सबसे पहले प्रॉफिट कितना कमाया फर्म ने? 5 लाख। 5 लाख कमाया, तो ये फर्म ने बिजनेस करके प्रॉफिट कमाया, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहां ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कितना? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हाउ मच?
5 lakhs। एक सेकेंड ही, उनका पीएसआर कितना था? 3:2। कितना था? 3:2। यानी प्रॉफिट के 5 में से 3 हिस्से कौन रखेगा? राम। और 2 हिस्से कौन रखेगा? श्याम। चलो अब शुरू करें अपन बांटना। ठीक है, अलग अलग रूप में एप्रोप्रिएट करते हैं इस प्रॉफिट को, एलोकेट करते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, जिस अकाउंट से प्रॉफिट का पार्टनर्स के बीच अलग अलग रूप में एलोकेशन या एप्रोप्रिएशन होता है, उसी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं। बेसिक सी चीज है इसकी। अलग अलग रूपों में बांट रहे हैं ना अपन इस प्रॉफिट को। ये आईओसी कुछ नहीं, प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, सैलरी प्रॉफिट का ही एक हिस्सा है, उस प्रॉफिट में से ही उसको सैलरी दे रहे हैं। समझ में आया? चलो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राम, बताइए राम की कैपिटल कितनी थी? कितनी थी? 10 लाख। और श्याम की कितनी थी? 8 लाख। 10 लाख का 10% कितना होता है? 1,80,000। कितना कितना होगा भाई? 10 लाख का 10% 1 लाख होगा ना? कितना? तुम क्या बोली थी? एक अस्सी। ठीक, 180 हो गया। अब टू सैलरी, सैलरी देना है अपने को। राम को कितनी सैलरी मिल रही है? 20,000 पर क्वार्टर। अच्छे से बताओ कितनी मिल रही है राम को? यहां ब्रैकेट्स में दिखाना, 20,000 इंटू 4, प्रेजेंटेशन मैटर्स। ठीक है, पता चलना चाहिए ना, साल में 4 बार सैलरी मिल रही है इसको। ठीक है, श्याम कितने बार सैलरी मिल रही है? 40,000 इंटू 2, हाउ मच? 80,000। कितना हुआ? 1,60,000। ठीक है, 1,60,000। इसको एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा। अब बताइए, 5 लाख फर्म ने कमाया था, जिसमें से 180, अरे यार, एक 80 और 160 अपन ने एलोकेट कर दिया। कर दिया ना? कितना बचा अब? 160 का प्रॉफिट बचा। अब 160 का एलोकेट अब नहीं करना है, इनको पीएसआर में हमें बांट देना है। इनका पीएसआर कितना था? 3:2। कितना था पीएसआर? अब इस 160 को 3:2 में बांट देंगे। भाई देखो, आईओसी देना था, दे दिया। सैलरी देना था, दे दिया। अब कुछ बचा ही नहीं। अब जो बचा उसको पीएसआर में बांट दो। खत्म किस्सा। हाँ, कोई डाउट यहां पर? पक्का? मां कसम? ठीक। लास्ट में जो प्रॉफिट बढ़ता है वो कहां जाता है? पार्टनर्स की कैपिटल में। एक बात बताऊं, ये सारी बात, ये सारे आइटम्स भी ना पार्टनर की कैपिटल में ही जा रहे हैं। अपन अभी करेंगे डिस्कशन इस पे। ठीक है, इन सब टॉपिक्स पे भी अपनी बात होगी। अलग अलग एप्रोप्रिएशन हैं ये सारे, इन टॉपिक्स पे भी अपने को करना है। ये हर एप्रोप्रिएशन पे एक टॉपिक है। अभी एक एप्रोप्रिएशन और आएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्या होता है वो भी अपन उस पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए इसको बांटते हैं अपन। राम, राम का हिस्सा कितना बनता है? देखिए आखिरी में प्रॉफिट कितना बचा? 1,60,000। ठीक है, हिस्से कितने थे? 5। 5 में से 3 ये रखेगा। ठीक है, वैसे ही श्याम का निकालो हिस्सा। 2/5। क्लियर है बेटा? आया समझ में? पीछे क्लियर है ना आप लोगों को? क्लियर है? चलो, कितना कितना हो रहा है? 1,60,000 को 5 से डिवाइड कर लो, कितना आ रहा है? 32। ठीक है, 32 3 जा 96, 32 2 जा 64, 32 ही आएगा ना? ये आ गया 1,60,000। बन गया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। टैली कर लो इसको। खत्म, फिट्टुस। समझ में आया? क्लियर है?
नोट इट डाउन, चलो जल्दी से। क्या? हाथ से, हाथ से, हाथ से, ये मिथ्या है ये। नहीं नहीं नहीं, मिथ्या, झूठ है ये सब। क्या करोगे? हाथ से खींचो, पेपर में इतना समय नहीं रहेगा तुम्हारे पास, एक एक मिनट भारी रहता है। हम्म। हाथ से तो खींच ले भाई। चलो, हो गया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन अब। खाना थोड़ी है उसको। हाँ, चलो इसमें आओ। राजू एंड बबलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रपोर्शन। इक्वल यानी 1:1। प्रॉफिट्स अर्न बाय द फर्म वॉज ₹3 लाख। कितना कमाया? 3 लाख। द कैपिटल ऑफ राम एंड श्याम वर 6 लाख एंड 5 लाख रिस्पेक्टिवली, ऑन विच इंटरेस्ट इज टू बी अग्रीड अपॉन एट 8% per annum. Raju was entitled to a salary of 2500 per month and Bablu was entitled to a salary of 25,000 per half year. यानी 25,000 हर 6 महीने में देना, यानी साल भर में कितना? 50। इसको कितना मिलेगा? 25,000 पर मंथ, तो साल भर में कितना? 2500, सॉरी 2500, 2,500, 30,000। 2,500 इंटू 12 कितना? 30,000 मिलेगा इसको, मिलेगा कि नहीं? ठीक, नेक्स्ट इसके आगे देखो। एंड बबलू वॉज एंड सॉरी 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 राजू वॉज ऑल्सो एंटाइटल टू अ कमीशन ऑफ 1% ऑफ टर्नओवर विच वॉज ₹3 लाख नहीं है, 30 लाख सही है। ठीक है, टर्नओवर का 1% इसको कमीशन मिलेगा। ठीक है, माल बिकवाने की जिम्मेदारी हो सकता है राजू की रही होगी, जिसको बोला गया कि जितना भी माल बिकेगा उसका 1% तेरे को कमीशन मिलेगा। ठीक है, ठीक है ना? तो
कमीशन कितना बना आप देखो यहाँ पर। 30,000 का 1% कितना हुआ? 3 लाख 30 लैक्स का 1% कितना हुआ? 30,000। समझ में आया कि नहीं? चलो ट्राई करो जरा, बना के देखो इसको। हम्म दिखा रहा ना, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट दिखा। फॉर्मेट बना ले हम भी। बोर्ड में अच्छे से नहीं बनती ना, इसलिए खींच रहा हूँ, मेरी नकल मत कर। चलो ट्राई करो। हालांकि ये कमीशन वाले ना ऐसे आते नहीं है। सैलरी, आईओडी और आईओसी, ये वाले सवाल आएंगे। आईओडी बोले तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। हम्म, करके बैठो आप लोग, मैं करवा रहा हूँ उसके बाद। ठीक है, चलो मैं सॉल्व करके बताता हूँ वहाँ पे ना। बाय पी एंड एल अकाउंट कितना है बैलेंस? कितना प्रॉफिट उतरा? 3 लाख उतारा अपन ने नीचे। हम्म 2 IOC या 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कौन है? राजू और बबलू है ना? कितना कितना है? 6 लाख और 5 लाख। 6 लाख का 8% और 5 लाख का 8%, कितना कितना होगा? 48 and 40,000। यहाँ आपको वर्किंग दिखानी पड़ेगी, ठीक है। 6 लाख इंटू 8/100, 5 लाख इंटू 8/100 ऐसे दिखाना पड़ेगा, ठीक है। कितना हुआ? 88,000। सॉरी 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 सॉरी। टू सैलरी। राजू
बबलू, बताओ जरा कितना होगा। हाँ, कितना कितना देना है? 2500 इंटू 12 यानी 30,000, और 25,000 इंटू 2 50,000 यानी कितना? 80,000। ठीक। हम्म। टू कमीशन किसको? राजू। 30 लैक्स का टर्नओवर है, इंटू 1/100, हाउ मच? 30,000। कितना आया प्रॉफिट? 3 लाख में से ये सब माइनस करो, कितना आ रहा है? 1,02,000 का प्रॉफिट आ रहा है ना। इस 1,02,000 को अपन को इक्वली बांटना है 1:1 में। ठीक है, 1:1 में यानी कितना कितना, आधा आधा बांट देना है। 51 51 कितना आएगा? 51 51। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इंटू 1/2 और टैली हो गया। ठीक है, क्लियर है, अंडरस्टूड। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का इंट्रो हो गया आज अपना। ठीक है, इस टॉपिक को यहीं पे डन करें, अभी वापस आएंगे इस पे। 3 4 टॉपिक्स और पढ़ेंगे। अभी अपने को ये सीखना है कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं। ठीक, फिर यहां पर एक टॉपिक, एक एप्रोप्रिएशन और आएगा जिसको यहां पे अपन लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। उसका एक कैलकुलेशन अलग है, 2 क्लास अपन उस पे लेंगे। ठीक है, इस पे 3 क्लासेस लगभग 2 से 3 क्लास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे चलेंगी। फिर इनको लेके अपन एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का क्या सीन रहता है वो देखेंगे। ठीक, ऐसे कर करके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इनकी जर्नल एंट्री बता दूं अब मैं। ठीक है, चलो। याद करो, अपन कोई भी खर्चा पे करते थे, ठीक है, पहले वो खर्चा पे होता था, फिर वो कहाँ जाता था? लास्ट में वो खर्चे को अपन पहले डेबिट कर देते थे। पहले खर्चा पे होता था, जैसे मान लो रेंट है, एंट्री करा अपन ने, क्या एंट्री करी? रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, करते थे ना? करते थे कि नहीं? हाँ, एक और एंट्री करे साल में अपन ने, करे तीसरे महीने भी सेम एंट्री करे, करे कि नहीं? हाँ, मान लीजिए साल में 3 बार अपन ने रेंट दिया, ठीक है, हर 4 4 महीने में। आखिरी में साल भर में अपन ने कितना रेंट पे कर दिया? 30,000 कर दिया ना। साल में 3 बार किया, हाँ, समझ लो, साल में 3 बार किया, हर 4 महीने में एक बार रेंट दे दिया। ठीक है, एंट्री पे करते गए। और अब जब लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको कहाँ डाल देते हैं? पी एंड एल में। कहाँ डाल देते हैं? एंट्री क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ये एंट्री करते थे, याद आया कि नहीं? पक्का 100%, माँ कसम ना, बिल्कुल, कि कोई भी खर्चा ऑकर होता है और आखिरी में कहाँ चला जाता है? पी एंड एल में। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहाँ चले जाते थे? ट्रेडिंग अकाउंट में चले जाते थे, चले जाते थे ना। ठीक है, चलो। लाइकवाइज एप्रोप्रिएशंस वाले
जितने भी एप्रोप्रिएशन है, जैसे एप्रोप्रिएशन कौन कौन से हैं पहले तो ये देखो। एप्रोप्रिएशन बोले तो ठीक है चलो, ठीक है यार, सीख रहे हैं यार ना, होएगा थोड़ा थोड़ा तो होएगा अभी बीच बीच में, है ना। सैलरी, बोनस, कमीशन और आईओसी, ये क्या है सारे एप्रोप्रिएशंस। ये पहले हम पार्टनर्स को देंगे और फिर चार्ज कहां कर देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। कहां चार्ज कर देंगे, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं। सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी, ये पार्टनर्स को अपन देते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक एप्रोप्रिएशन है आईओ डी, ये अपन पार्टनरों से लेते हैं। उन्होंने जो ड्राइंग्स करी है उस ड्राइंग्स पे अपन उनसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं कि तुमने जो हम फर्म से कैश लिया है उस पे इंटरेस्ट हमें दो। समझ में आया कि नहीं, क्लियर है। अच्छा, ये सारे एप्रोप्रिएशंस आप तभी दे सकते हो जब आपकी डीड में लिखा हो, कल बताया था ना। हाँ, ये सारे एप्रोप्रिएशंस आप सिर्फ तभी दोगे जब आपकी पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन्ड हो कि ये देना है। याद आया ना पार्टनरशिप डीड, हाँ एक बार भैया याद दिला दें बोलो तो, देख लो सब याद है कि नहीं। कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेमुनरेशन टू पार्टनर, हाँ ये सब डीड में मेंशन करना जरूरी है। ये आप तभी दे सकते हो जब डीड में मेंशन हो। क्लियर है, डन। हाँ चलो, पार्टनर्स को देंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी। कैपिटल बढ़ती है तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट। कैपिटल का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस। समझ में आया कि नहीं। पार्टनर्स से लेंगे तो कैपिटल क्या होगी, डेबिट। उनकी कैपिटल से काटेंगे ना तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। याद करो बेटा, मैं यही समझ रहा हूं कि जो ऑनलाइन भी देखेंगे कि भाई आपको कुछ नहीं पता, इसलिए मैं बार बार छोटी छोटी सी चीजें याद दिलाऊंगा कि जैसे कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। कैपिटल कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट। क्यों क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट। याद है ना, याद है कि नहीं याद है। चलो, अब पार्टनर्स को जब देंगे अपन लोग, दूसरी बात, अपन क्या कर रहे हैं, अकाउंट्स बना रहे हैं। अकाउंट्स की नजर में बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं, ठीक है ना। कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 3, सेपरेट लीगल एंटिटी, सॉरी 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 सेपरेट लीगल, बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। याद आया ना, फर्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपन अकाउंटिंग प्रिंसिपल में, याद है ना। चलो, अब सैलरी, बोनस, कमीशन एंड आईओसी, ये फर्म का खर्चा है। पार्टनर्स की तो लिए तो फायदा है ना, उनकी कैपिटल बढ़ रही है, तो फर्म का खर्चा तो अपन इनको करेंगे डेबिट। जैसे सैलरी या आईओसी डेबिट किसको देना है अपने को, पार्टनर्स को। किसको देना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद इस सैलरी या आईओसी को कहां डाल देंगे अपन, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट टू सैलरी। समझ में आया कि नहीं, सैलरी या आईओसी, क्लियर है, अंडरस्टूड। तो यहां जो अपन ने ये किया है, ये ऑलरेडी पहले पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो चुका है, फिर अपन इसको कहां डाल रहे हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। समझ में आया, पार्टनर्स की कैपिटल में ये जा चुका है। अभी याद है ना, मैंने फर्स्ट सवाल में ये लाइन बोली थी कि अल्टीमेटली ये भी पार्टनर्स की कैपिटल में ही जाते हैं, मैंने बोला था ना। तो यहां पे प्रूफ भी हो गया ये चीज, हाँ, कि पहले पार्टनर्स की कैपिटल में अपन ने डाला। और कैसे करेंगे, सपोज देखो एंट्री क्या होगी, मैं वो भी बता देता हूं। चलो, जैसे राम को कितनी सैलरी मिल रही थी, ओ राजू को 30, और बबलू को
टोटल कितनी 80 हो गई। तो सैलरी डेबिट किया अपन ने, एक सेकेंड, हाँ ये भी मिटा ही दें। सैलरी अपन ने डेबिट किया कितना, 80,000 टू राजूस कैपिटल अकाउंट कितना, 30 टू बबलूज कैपिटल अकाउंट 50,000। और फिर आप देखो जाके अपन ने क्या किया था यहां पे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी कर दिया था कि नहीं, राजू को 30 बबलू को 50। समझ में आया कि नहीं। तो जर्नल एंट्री क्लियर है। सेम गोज फॉर आईओसी, सेम गोज फॉर कमीशन। ठीक है, तो आयोडे की एंट्री क्या होगी बताओ जरा। बताओ आईओडी की एंट्री क्या होगी। आईओडी क्या, पार्टनर से ले रहे हैं अपन, तो पार्टनर्स की कैपिटल काटेंगे, तो काटेंगे तो पार्टनर्स क्या होंगे, डेबिट। मान लीजिए राजू का आईओडी है 5,000, बबलू का है 7,000 मान लो, तो 5,000 राजू की कैपिटल से काटेंगे, 7,000 किसकी कैपिटल से, बबलू की कैपिटल से। काट के वो कहां चला जाएगा, फर्म के P&L एप्रोप्रिएशन में। तो फर्म की तो इनकम हो गई ना, तो इनकम होती है तो P&L का क्या होता है, क्रेडिट होता है, याद है, बाय डिस्काउंट, बाय बोनस, बाय कमीशन करते थे कि नहीं करते थे, बस वही है। चलो राजू डेबिट 5,000, बबलू डेबिट 7,000 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कितना, 12,000। और यही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स फिर कहां चला जाएगा, P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अंडरस्टूड, पक्का ना, मां कसम। चलो हाँ चलो, एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, ध्यान से देख लो पहले। सैलरी एक खर्चा है फर्म के लिए, अपन किसके अकाउंट्स बना रहे हैं, फर्म के। सैलरी, आईओसी, बोनस, कमीशन, ये सब क्या है, एक्सपेंसेस। इन एक्सपेंसेस को अपन करते हैं डेबिट, लेकिन ये एक्सपेंसेस हैं, लेकिन किसकी इनकम है, पार्टनर्स की। पार्टनर्स के खाते में जाएंगे, ये हम क्रेडिट कर देंगे किसको, पार्टनर्स को। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि इन सारे एप्रोप्रिएशन से पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी। एक बात बताओ, किसी भी पार्टनर को तुम सैलरी दोगे, उसका तो फायदा हो रहा है ना, उसकी कैपिटल तो बढ़ेगी ना। तो कैपिटल बढ़ती तो कैपिटल क्या होती है, क्रेडिट, बेसिक है। ठीक है ना, तो सैलरी को अपन ने डेबिट किया, राजू को 30,000 खाते में डाल दिए, उसके खाते में बबलू के खाते में कितने डाल दिए, 50। ठीक, क्योंकि ये फर्म का खर्चा था, कहां डाल दिया अपन ने, P&L एप्रोप्रिएशन में। ये देखो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट टू सैलरी ऑब्लिक आईओसी ऑब्लिक बोनस ऑब्लिक कमीशन, जो भी जैसा भी खर्चा हो। समझ में आया कि नहीं, आ रहा है ना, पक्का ना, सबको आ रहा है पीछे। चलो लाइकवाइज ड्राइंग्स क्या है, पार्टनर से आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो, ठीक है, तो पार्टनर्स की कैपिटल से काटोगे, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, आपकी इनकम हो गई, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, याद है ना। और यही इनकम आपने फिर कहां डाल दिया, P&L एप्रोप्रिएशन में। इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन। नाउ अंडरस्टूड, पक्का क्लियर है सबका, दफा हो जाओ।